नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूके ट्रिपल एससी की नई वैकेंसी की, जिसमें दोस्तों यहाँ 370 पदों पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यूके ट्रिपल एससी ने अनुदेशक सेवर्ग के 370 पदों पर लेटेस्ट वैकेंसी है दोस्तों। यदि आपने इसका विज्ञापन नहीं देखा तो आज मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है भर्ती से संबंधित। 16 फरवरी को दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया है और इसका विषय है समूह की सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक सेवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। और दोस्तों आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 16 फरवरी 2024, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 25 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 16 मार्च 2024 है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो संशोधन की तिथि है वो 20 मार्च से 22 मार्च तक होने वाली है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि जो है वो जून में यहाँ दोस्तों प्रस्तावित है। जून के हेर फेर में ये वैकेंसी की लिखित परीक्षा होगी। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कितने पदों पर है ये वैकेंसी। अनुदेशक सेवर्ग के कुल 370 रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.uktripplesc.government.in पर दिनांक 16 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों जो ये लिखित परीक्षा है वो आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में किसी भी प्रकार से हो सकती है। ये दोस्तों जो छात्र की संख्या है उस पर डिपेंड करेगा और अंतिम निर्णय दोस्तों यूके ट्रिपल एससी का होगा कि किस तरह से यहाँ इसकी जो लिखित परीक्षा है वो करानी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो इसका अनुदेशक विद्युतकार के दोस्तों जो पद हैं। सबसे पहला जो पद है दोस्तों अनुदेशक विद्युतकार का है, जिसमें दोस्तों डिग्री या डिप्लोमा धारकों हेतु कुल रिक्तों की जो संख्या है वो 28 है। और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ आरक्षण के अकॉर्डिंग इन्होंने बांटा हुआ है। बात करें एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 है और ईडब्ल्यूएस की 3 है। जनरल के लिए 16 है, टोटल दोस्तों 28 है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आधार हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या 47 है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ आरक्षण के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। बात करें वेतनमान की 44,900 से 1,42,400 तक यहाँ वेतनमान रहने वाला है। आयु की बात करें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की यहाँ आपकी एज होनी चाहिए। वहीं वो दोस्तों बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, यहाँ आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री से संबंधित क्षेत्र का 1 वर्ष का अनुभव आपसे मांगा गया है। बाकी यदि आपके पास इसमें ये नहीं है तो आपके पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए। यहाँ अथवा में भी दे रखी है दोस्तों, तो आप पढ़ लीजिएगा। बात करें दूसरे नंबर की जो अनुदेशक फिटर से संबंधित है, इसकी संख्या है दोस्तों 40। और आप देख सकते हैं आरक्षण के अकॉर्डिंग यहाँ इन्होंने वैकेंसी को बांटा हुआ है। एससी की बात करें 6, एसटी की बात करें 1, ओबीसी की बात करें 7, ईडब्ल्यूएस की बात करें 4 और सामान्य की बात करें तो टोटल यहाँ 22 वैकेंसी दे रखी है। और टोटल योग है इसका। तो यहाँ जो है 2 तरह की वैकेंसी दे रखी है, नेशनल और दोस्तों स्टेट लेवल से। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करें सेकंड नंबर पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारकों हेतु कुल रिक्तों की संख्या 30। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं आरक्षण के अकॉर्डिंग यहाँ इन्होंने इस तरह से बांटा हुआ है। यहाँ बात करें एससी की 5 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 3 है। जनरल के लिए 18 है, टोटल है दोस्तों यहाँ 30। और दोस्तों बात करें वेतनमान की 44,900 से 1,42,400 तक यहाँ वेतनमान रहने वाला है। आयु दोस्तों सेम है, 21 वर्ष से 42 वर्ष। वहीं दोस्तों बात करें आगे की जो वैकेंसी है दोस्तों, पदनाम है अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से संबंधित ये वैकेंसी है। और इसकी कुल पदों की संख्या है दोस्तों 22। और आप देख सकते हैं दोस्तों आरक्षण के अकॉर्डिंग यहाँ इन्होंने बांटा हुआ है। वहीं दोस्तों बात करें सर्टिफिकेट की, जैसे ITI से संबंधित जितनी भी वैकेंसी है वो यहाँ दे रखी है सेकंड नंबर पर और इसकी संख्या है 18, यहाँ दे सकते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ सेम सैलरी है और आयु भी यहाँ सेम है, 21 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ आयु रखी गई है। और दोस्तों आप देख सकते हैं सभी की यहाँ लगभग सभी की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, बस यहाँ दोस्तों अलग अलग पद दिखा रखे हैं और अलग अलग ही यहाँ दोस्तों इनकी पदों के नाम हैं। जैसे अनुदेशक वेल्डर की है 19 पदों पर दोस्तों इसकी वैकेंसी है। और दोस्तों आप आरक्षण के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इसका जो अब बात करें केंद्र से भी यहाँ दोस्तों वैकेंसी है। जैसे कि बात करें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट
धारकों है तो कुल रिक्तों की संख्या है 9 और यहाँ आरक्षण के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं सभी की सेम सैलरी है। तो एक बार आप दोस्तों ज़रूर इस नोटिफिकेशन को UKTSSC की साइट पर जाएं और वहाँ से दोस्तों डाउनलोड करें और अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही अप्लाई करें। सभी की सेम सैलरी है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 370 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है अब की बार। और यहाँ दोस्तों लगभग यहाँ टेक्निकल से संबंधित ये वैकेंसी है। तो एक बार आप इस वैकेंसी को ज़रूर देखें। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है ITI या दोस्तों डिप्लोमा है आपको किसी भी प्रकार का, तो आप यहाँ दोस्तों इसकी वैकेंसी को भर सकते हैं। बात करें दोस्तों 8वें नंबर पर, जो कि अनुदेशक फैशन डिजाइनर एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित 6 पद हैं। मैं दोस्तों बात करें 9वें नंबर पर जो पद है अनुदेशक मनीशिष्ट यानी मशीन को सही करने वाले से संबंधित ये वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं यहाँ इनके आरक्षण के अकॉर्डिंग यहाँ इन्होंने बांटा हुआ है। बात करें दोस्तों 10वें नंबर पर जो वैकेंसी है अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी से संबंधित दोस्तों ये पद है और इसकी पदों की संख्या है 13। और आप आरक्षण के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किसके कितने पद हैं। बाकी दोस्तों जो सैलरी है आयु है वो सेम है सभी की लगभग। तो एक बार अपने दोस्तों क्वालिफिकेशन के जरिए अब नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही अप्लाई करें। बात की 11वें नंबर पर अनुदेशक का पद और मैकेनिक मोटर व्हीकल से संबंधित है और दोस्तों इसका जो संख्या है वो 10 है और यहाँ आप इसे देख सकते हैं सभी। दोस्तों बात करें 14वें नंबर पर अनुदेशक स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी से संबंधित है और दोस्तों यहाँ कुल पदों की संख्या है 6। बाकी बात करें आगे की नोटिफिकेशन की, जो कि दोस्तों 15वें नंबर पर अनुदेशक है दोस्तों टनर का। यहाँ दोस्तों 6 पद दिखाए हुए हैं और आप देख सकते हैं सेम सैलरी। और दोस्तों यहाँ जो है दोस्तों बात करें अनुदेशक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन टेक्नीशियन के 4 पद दिखाए हुए हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट पद की, जो कि है ड्राफ्टमैन मैकेनिक से संबंधित है दोस्तों और इसके पद है 3। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 18वें पद की, जो कि अनुदेशक ही है और दोस्तों प्लम्बर से संबंधित है। संख्या है दोस्तों इन पदों की संख्या है 3 और दोस्तों आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 18वें नंबर पर जो पद है अनुदेशक का प्लम्बर और दोस्तों इसकी संख्या है 3 और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ इनकी सैलरी इन्होंने दी हुई है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 21वें पद की, जो कि मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर से संबंधित है और इसका पद है 1। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं 22वें नंबर पर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस से संबंधित है जिसका पद है 1। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ 24वें नंबर पर वैकेंसी है कारपेंटर की और इसकी पदों की संख्या है 1। तो दोस्तों यहाँ छोटी छोटी वैकेंसी भी दे रखी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अब आयु की, कहाँ से आपकी आयु गणना होगी। आयु की गणना निश्चित तिथि 1 जुलाई 2023 है। इस प्रकार अनुदेशक सेवर्ग के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपको आरक्षण के अकॉर्डिंग छूट मिलती है। जिस तरह से यहाँ दोस्तों SC ST और OBC को आरक्षण है उसके हिसाब से ही आपको उम्र में छूट मिलेगी। वहीं दोस्तों लेते हैं अब आपको इस फॉर्म के लिए कितनी फ़ीस जमा करनी होगी। जनरल और OBC के लिए दोस्तों आपको 300 रुपये लगने वाले हैं। वहीं दोस्तों SC ST और EWS के लिए 150 है। और दोस्तों उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 150 रुपये है। और अनाथ के लिए दोस्तों यहाँ कुछ भी फ़ीस नहीं रखी गई है, सिर्फ आपको जो आप कंप्यूटर वाले से भरवाते हैं वही आपको फ़ीस देनी होती है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, किस तरह से यहाँ जो अनुदेशक का पद है उसका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं 3 सेक्शन में उन्होंने बांटा हुआ है, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी। अधिकतम दोस्तों इसका जो पेपर है वो 30 अंक का होने वाला है। प्रत्येक जो दोस्तों भाग है वो 10 नंबर का होने वाला है। जैसे कि बात करें दोस्तों प्रश्नों की संख्या दोस्तों 30 रहने वाली है। बात करें पहले भाग की सामान्य ज्ञान, इसमें क्या क्या आने वाला है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेल एवं मनोरंजन, भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में भौगोलिक अर्थव्यवस्था, कृषि, उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, राजनीतिक शिक्षा, संस्कृति, खेल कूद और मनोरंजन से संबंधित जानकारियाँ। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कंप्यूटर में दोस्तों किस तरह से यहाँ लैंग्वेज और दोस्तों सभी इसके बोलचाल, क्या क्या हार्डवेयर है वो दोस्तों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में यहाँ पूछा जाने वाला है। दोस्तों जैसे कि हम बात करें विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, इसके अनुप्रयोग, आर्थिकरण से विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, उसके अनुप्रयोग, इंटरनेट संचार पर आधारित ज्ञान सापेक्षित होगा।
मैं दोस्तों बात कर लेते हैं लास्ट जो कि खंड है सामान्य हिंदी। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि और दोस्तों संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, अन्य क्षेत्र भाषाओं का अध्ययन यहाँ रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ 3 खंडों में ये इसका सिलेबस है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप दोस्तों अपनी तैयारी कर सकते हैं और ध्यान से दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। यदि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।